जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए 129वें संशोधन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक आज 11 जुलाई को संसद भवन में हुई। इस मीटिंग में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जगदीश सिंह खैहर ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने बैठक के दौरान अपनी बातें भी रखी। दोनों पूर्व सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के चुनाव आयोग को एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को लागू करने में अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। आगे जानेंगे इस खबर में कि और क्या हुआ, लेकिन आगे जाने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी प्रस्तावित संविधान संशोधन कानून में चुनाव निकाय को दी गई व्यापक शक्तियों पर सवाल उठाया था। डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खैहर ने संसदीय समिति को सुझाव दिया कि चुनावों के संचालन पर एक निगरानी तंत्र होना चाहिए। न्यायाधीशों में से एक ने यह भी कहा कि निर्वाचित सरकार का 5 साल का कार्यकाल सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे 5 साल के कार्यकाल को किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जाना चाहिए। संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति जांच कर रही है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्यों में विधानसभाओं और संसद के चुनाव एक साथ कराना है। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के सुझाव पर पीपी चौधरी ने कहा, जहां तक चुनाव आयोग के प्रावधान का सवाल है, अगर हमें लगता है कि विधेयक में संशोधन की जरूरत है तो हम इसमें संशोधन करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम राष्ट्रीय हित में संशोधन करने के बाद ही संसद को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। चौधरी ने यह भी कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि विधेयक की संवैधानिकता बरकरार रहे ताकि यह व्यवस्था अगले सैकड़ों वर्षों तक जारी रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें बताइए, और वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।